Namaste, मैं हूँ Monisha, your spiritual guide and friend. Thank you so much for subscribing to my channel and leaving such lovely comments. It means the world to me. आज मैं आपके साथ अपने spiritual awakening के outcome के बारे में बताना चाहती हूँ. मैंने काफ़ी बोला है कि spiritual awakening क्यों होता है आपकी life में. And अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो I'm sure you are also going through a spiritual awakening process. आप एक डार्क नाइट ऑफ द सोल के प्रोसेस से गुजर रहे होंगे जो काफ़ी पेनफुल है और मैं समझती हूँ बिकॉज आई हैव बीन थ्रू दैट. एंड आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि व्हाट आर द चेंजेस दैट हैव कम इन माय लाइफ इन मी विद इन मी. इस प्रोसेस के थ्रू मेरे अंदर क्या चेंजेस आए हैं. तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस, स्पिरिचुअल एक्टिवेशन होता है टू चेंज यू, टू मेक यू ए प्योरिफाइड वर्जन ऑफ योर सेल्फ. वी डोंट नो कि हमारे अंदर कौन सी टॉक्सिसिटीज हैं, कौन सी इम्प्योरिटीज हैं, बट हम एक गोल्डन ईरा में जा रहे हैं. वी आर एंटरिंग द गोल्डन ईरा, जिसको सतयुग भी बोलते हैं. एंड ये काफ़ी अनबिलीवेबल लगता है, लाइक व्हाट इज ऑल दिस, सतयुग एंड गोल्डन ईरा एंड ऑल. बट मुझे भी ऐसा लगा था कि इसमें कितनी सच्चाई है. But after going through this process and after going through all this lockdown and the virus and दुनिया में जो हो रहा है, now I don't have any doubt that we are going to enter the golden era. लेकिन ये तभी होगा जब more and more people become purified, because golden era के लिए we have to vibrate on a very high frequency. For that, we have to change. We have to change through a purification process. और प्योरिफिकेशन प्रोसेस बहुत टफ होता है. इट इज़ पेनफुल, ठीक है, एंड इट विल बी लोनली. लोग आपको समझ नहीं पाएंगे. People who are not activated, people who are not going through this process, it is impossible for them to understand. So have compassion for yourself and have compassion for others also, because उनको नहीं समझ में आएगा. Only spiritual healers and teachers will be able to help you and guide you. Not all people who are going through this process. तो मेरे अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं. आई हैड चेंज माई करियर. मैंने अपने करियर में काफ़ी कुछ चेंजेस किया है. आई यूज टू बी वेरी अट्रैक्टेड टू एंटरटेनमेंट एंड एक्टिंग, और मैंने वो एक्सप्लोर भी किया. एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय द प्रोटेक्शन ऑफ माई मास्टर्स, माई स्पिरिचुअल गाइड्स, मेरे साथ कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस एज सच हुआ नहीं है. नथिंग वेरी अनहेल्दी, ऐसा कुछ हुआ नहीं है. बट इन दिस प्रोसेस ये करियर चॉइस अपने आप से हट गया. इट इज नॉट इन अलाइनमेंट एनी मोर विद द पर्सन दैट आई एम राइट नाउ, with my new vibration. It is not in alignment. I know that I am born to be in this healing world. I'm here to help the world heal. And उसके लिए मुझे अपने आप को पहले heal करना है. And this is not a course. Healing is a lifetime thing. Healing पूरी life चलती रहेगी. As long as I'm living, I have to heal myself. ये life मुझे मिली है ताकि मैं अपने आप को heal कर सकूँ. जो इतने सारे इनकारनेशंस एंड री इनकारनेशंस किए हैं मैंने, उसमें जितना कुछ कार्मा, जितना कुछ मैंने एक्यूमुलेट किया है अपने वाइब्रेशंस में, उस सभी को मुझे हील करना है. एंड हैव टू बिकम माई ट्रू सेल्फ. उसके लिए मुझे अपने आप को जानना पड़ा. व्हाट इज माई ट्रू सेल्फ. आई हैव टू नो व्हाट इज माई पावर. मेरी डिविनिटी कहाँ पे है, एंड वेयर आर माई टॉक्सिसिटीज, कौन से ब्लॉकेजेस है. So इस लॉकडाउन के थ्रू, राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द पेंडेमिक, एक्चुअली आई गॉट एक्टिवेटेड इन 2019. 2019 से आई वॉज गोइंग थ्रू ए रोलर कोस्टर. आई वॉज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ एक्टिवेशन. काफ़ी पेनफुल था, लेकिन उस टाइम पे आई डिड नॉट नो दैट आई गॉट स्पिरिचुअली एक्टिवेटेड. But during the lockdown, the divine, my masters, my spiritual guides educated me and enlightened me that I'm going through a spiritual healing process, and it is full of uncertainties. But today I have passed a phase, a huge phase of healing, and I have entered a new cycle. तो आज मैं बता सकती हूँ कि क्या क्या होता है once you cross the major chunk of the healing process. Healing तो पूरी life चलेगी, लेकिन what happens after you go through the dark night of the soul and an intense healing and cleansing process, to where you are devoted to your healing journey, where you are making your healing your number one priority. उसके बाद क्या होता है? उसके बाद you enter into a cycle of abundance. You enter into a cycle of stability.
if you were having instability of income, instability of emotional support, emotional comfort, तो उसकी stability आ जाएगी. You will feel very balanced and secured. You will feel a sense of calm. You will feel very protected. You will feel secured about the future. And abundance भी आ जाएगी. आपके career में भी काफी stability होगी. You will be going through career changes. अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है, if you have been a housewife all your life and आपको पता नहीं था कि how to be financially independent, after going through this healing process, divine will do it for you. आप कुछ नहीं कर सकते. This journey has been designed already, pre-designed, predestined. Okay, so आपको कुछ नहीं करना है. You just have to be willing, be open, and you have to keep focusing on your healing, and अपने आप opportunities आ जाएंगे, and you will be guided. Okay, so I have been guided to new career opportunities, new career where जहाँ पे मैं ज़्यादा healing पे focus कर सकूँ. I have taken this word to heal myself and to heal others also. Help others to heal. मैं किसी की healing नहीं कर सकती. I can be a guide and I can help them, show them to how to heal themselves. ठीक है, जो मैं कर रही थी, but now this is my priority. So I'm focusing more on this, and I have left my acting career completely. I'm not going back. Okay. So ये होता है after your spiritual awakening, you will enter into a state of phase of abundance in every way. If you want the right partner in your life, that partner will come, a soulmate will enter your life, there will be a new career, there will be change of homes perhaps. जहाँ पे आप रहते हैं, मे बी वहाँ रहने का युग खत्म हो गया है, and you might have to move to a new city, new place. ठीक है, and family के साथ जो karmic connections थे, karmic डेट था, वो आपका क्लियर होगा, एंड देयर विल बी ए न्यू कनेक्शन विथ योर फैमिली मेंबर्स, एंड जिसके साथ बिल्कुल नहीं बनती उनके साथ आप कट ऑफ हो जाएंगे वेरी ऑर्गेनिकली. सो ये सब चेंजेस होते हैं आफ्टर योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस, आफ्टर द हीलिंग प्रोसेस. देयर विल बी ग्लो इन योर फेस ऑफ कोर्स. ओके, सो ये एक बहुत अच्छी बात है. You will look younger, you will look happier, and there will be a contentment in your face, in your life, in your heart. And जो void था, okay, जो void था आपके अंदर all your life, I know people who have been activated, उनके अंदर एक void होता है हमेशा से ही, बचपन से ही, and they always thought कि they were looking for a lot of money, they were looking for the right partner. उनको लगेगा कि अगर मेरा करियर ठीक हो जाए तो that void will be filled, or if I get the perfect person, if my love life is sorted, that void will be filled, or if I get promotion, if I'm famous, if I'm rich, that void will be filled, if I travel a lot, that void will be filled. But you are actually looking for divine love. You want God's love. आपको God के love की जरूरत है, and that is the only love that is going to fill the void in your heart, the void in you. And ये अपने आप हो जाएगा, ठीक है. You'll be guided, आपको the necessary information मिल जाएगा, the necessary guides मिल जाएंगे, necessary tools and the healing teachers and the techniques, सब कुछ आपको मिल जाएगा. And all you have to do is to practice them, apply them, and get the results. And be dedicated to your healing process. क्योंकि आपकी healing सिर्फ आपके लिए नहीं हो रहा है. There is a reason behind everything. Divine is preparing you for your life purpose, for your mission. हम यहाँ पे एक mission के साथ है. We all have a mission right now. आपको शायद पता नहीं होगा कि आपका mission क्या है. You are like, I don't know what is my mission. Why these things are happening to me? Be patient. इस journey में आपको बहुत patience की जरूरत है. So have patience with yourself, and you will be given. Maybe you'll have to do something for animals. Maybe you have to do something for the environment. Maybe you have to do something for the homeless. Maybe you have to do something for old people. Maybe you have to do for children. It will be shown to you. It will be given to you. Okay. So have patience and connect to divine, that all the time. That is your greatest, the best job. Okay. That is the best job. That should be your number one priority. The more आप भगवान को आपका प्रायोरिटी बनाओगे, उतना ही भगवान आपको अपनी प्रायोरिटी बनाएंगे. And everything comes from God. Everything comes from divine. When you're totally surrendered to the divine, when you're totally devoted to the divine, divine अपने आप से आपको गाइड करते रहेंगे. ठीक है, तो ये एक very tough journey है, बहुत पेनफुल है, बहुत सारा हीलिंग, बहुत सारा रिलीजिंग होता है.
It is tough, but there is a lot of purification. बहुत सारे miracles हैं आगे जाके. So trust me, okay? So have patience, a lot of patience. इस जर्नी में patience की बहुत ज़रूरत होती है. And जितना question आप कम करेंगे, जितना acceptance में रहेंगे कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है, but I do believe in what I am saying, okay, what Monisha is saying, or the signs that I'm getting. I'm sure आपको बहुत सारे signs मिल रहे होंगे, आपको angel numbers दिख रहे होंगे, आपको feathers दिख रहे होंगे, आपको peacocks दिख रहे होंगे, आपको बहुत सारे signs मिल रहे होंगे. ठीक है, so believe in the signs, know that something divine is happening जहाँ पे आपका ज़्यादा control नहीं है. This journey has been predestined, pre-decided by you before coming on this planet Earth. Before coming here, आपने already decide कर लिया था, आपने एक sacred contract sign किया था कि मेरे साथ ऐसा ऐसा होगा, I'll go through this and I will help Mother Earth ascend, help Mother Earth vibrate with more positive energy, higher frequency, and help bring the golden era. Okay, so if you have any questions, feel free to write to me. Feel free to leave a comment. मुझे आपके comments बहुत अच्छे लगते हैं. I feel that I'm being helpful. My videos are useful and उससे आपको कुछ ना कुछ guidance मिल रही होगी. Because इस journey में मुझे ऐसे videos ने बहुत help किया है. And कोई video आपको आपके answers तो नहीं दे सकते because it's a individual journey. सबकी journey बहुत ही unique है. Very individualized, very custom made है. तो आपको अपने आंसर्स खुद से ही मिलेंगे, लेकिन हम एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं. मैं आपसे सीख सकती हूँ, आप मुझसे सीख सकते हो. वी आर ऑल हेल्पिंग ईच अदर, बट जर्नी तो हमारी खुद की है, चलना हमें खुद है, आंसर्स हमारे अंदर है और हम बस एक दूसरे को असिस्ट कर रहे हैं. कोई यहाँ पे मास्टर नहीं है किसी और का, कोई किसी का गुरु नहीं है. वी आर ऑल गुरुज. अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी एक मास्टर सोल हैं. ओके, अगर आप मास्टर सोल हैं तो आपके अंदर सारे आंसर्स है, सारी विजडम है. बस आपको ट्यून इन करना है अपने आप के साथ, डिवाइन के साथ, एंड डिवाइन विल ओपन ऑल द रोड्स फॉर यू. ठीक है, इफ यू आर फीलिंग स्टक इन योर लाइफ, डोंट वरी. Go through this process, have faith in yourself, have faith in the divine, and it's a process. Things will happen in its own time. Just keep going, keep focusing on your healing work, and there are great miracles waiting for you. Okay. So, sending you so much love. I'll see you in my next video. Bye-bye.